मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 करानी है। इससे पहले मैंने 8.1 कराया था आपको। 8.2 में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उससे पहले कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी आपको। वो वैल्यूज कैसे लर्न करते हैं उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक बहुत ईजी है। आपको पता है कि हमारे कोर्स में 0 डिग्री की, 90 डिग्री, 0 की, 30 डिग्री की, 45 की, 60 की और 90, ये हमें वैल्यू याद करनी है। अब ये वैल्यू जो याद करनी है उसमें मैंने पहले एक्सरसाइज में जब इंट्रोडक्शन दिया था क्या होता था, कितने रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। अब ये साइन 0 की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, ये सबकी साइन की, कॉस की सारी वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की सारी वैल्यू, सेक की सारी वैल्यू, कोसेक की सारी वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसके लिए वैल्यू याद करनी होंगी। अब वैल्यू याद जब करेंगे तो आपको डिफिकल्टी लगती है। जब आप क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं तो वो याद आती हैं, लर्न आती हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कैसे करेंगे, कैसे आप उसको, आप 10 सेकंड के अंदर पूरे टेबल बना सकते हैं। 30 सेकंड, 40 सेकंड में पूरी आपकी टेबल बन जाएगी। आप क्या ट्रिक है उसकी देखिए। यहाँ पे आप 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए। ये आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 सबके नीचे अपॉन 2 कर दीजिए। अपॉन मैंने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 और 2, 2 और सब में रूट लगा दीजिए। रूट 1 0, रूट 2, रूट 3, रूट 4। अब 0/2। अब आपको पता है 0 का उसका रूट कितना होता है? 0 और अपॉन 2 0, साइन 0 वैल्यू होगी 0। ध्यान से देखिए बच्चों। अब रूट 1 की स्क्वायर रूट कितना था? 1 और 2 एज इट इज 1/2, साइन 30 वैल्यू 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, साइन 45। अब रूट 2 की वैल्यू तो रूट 2 रहेगी, तो अब रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा रूट 2 टाइम्स, तो 1/√2, 1/√2। अब साइन 60 रूट 3 तो एज इट इज रहेगा और 3 भी एज इट इज रहेगा, तो साइन 60 वैल्यू रूट 3/2। और साइन 90 वैल्यू रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 2 होता है, और अपॉन 2, 2 से 2 कैसे कितना होता है? 1। क्लियर? ये आपको करना है। क्या करना है? 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए, सबके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दिए और नीचे 2 लिख दिया। फिर जो वैल्यू आएंगी वो साइन की होगी। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की रूट 3/2, साइन 90 की 1। याद नहीं करनी पड़ी। अब देखिए कॉस की कैसे करेंगे। अब कॉस क्या उल्टा शुरू करते हैं हम। ये कितना है? 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, यानी साइन कॉस 0 की वैल्यू 1। अब ये कितना? रूट 3/2, तो कॉस 30 की रूट 3/2। अब ये कितना है? 1/√2, तो कॉस 1/45 की 1/√2। अब ये कितना है? 1/2, तो 1/2। फिर ये कितना? 0। ये समझ आ गया आपको? मैंने पहले वाली वैल्यू जो लिखी उसमें क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, इसका रूट चढ़ा दे, 2 का डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आ गई। कॉस की वैल्यू क्या किया, यहाँ से जस्ट अपोजिट लिख दी, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और फिर 0 आ गया। अब tan की निकालनी है। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। tan होता है साइन अपॉन कॉस, मतलब इसमें साइन में कॉस का डिवाइड करते हैं, साइन में कॉस का डिवाइड। देखिए 0/1 0। क्लियर? 1/2 अपॉन रूट 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा? 1/√3। क्लियर? साइन 40, अब tan 45, 1/√2 का 1/√2 में डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद ये क्या है? tan 60, इसका है इसमें डिवाइड,
√3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये क्या है tan 60, tan 60 वैल्यू कितनी है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, क्या बचेगा √3, और 1/0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये क्या है, आपने 0 में 1 का डिवाइड किया तो कितना आएगा 0, 1 में 0 डिवाइड किया तो कितना इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। कितना ट्रिकली है, साइन को इस तरह से कर दिया, कॉस को इसका यहाँ से लास्ट से स्टार्ट किया, टेन को इसमें इसका डिवाइड किया, साइन का कॉस में डिवाइड किया। अब आता कॉट, टेन कॉट के उल्टे होते हैं, टेन क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब टेन की वैल्यू 1/cot होती है, कॉट की वैल्यू 1/cot 10 होती है। तो 1 का अपॉन 1 का उल्टा अपोजिट क्या होता है 1, 1/√3 का अपोजिट उल्टा √3, क्लियर। अब 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3 और इनफाइनाइट का अपोजिट 0, क्या है ये tan और cot में है। अब sec और cosec, sec cos का उल्टा होता है, sec किसका उल्टा होता है बच्चों cos का, यानी cos की जो वैल्यू उसका अपोजिट कर देंगे, 1 का अपोजिट 1, ठीक है, √3/2 का 2/√3, ठीक, 1/√2 की वैल्यू तो √2/1 यानी √2, क्लियर। √3 का उल्टा 1/√3 और 1/√3 हो गया। अब इनफाइनाइट का उल्टा 0, इनफाइनाइट उल्टा कितना हो गया 0 है ना ये, यस, तो इनफाइनाइट। अब कोसेक, कोसेक किसका उल्टा साइन का, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, इसका, तो 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3 और 1 का अपोजिट 1। ये आपका याद करने का, अगर आपको जैसे बनानी हो टेबल तो आप बहुत जल्दी इसको रफली बना सकते हैं। 0 लिखा, 30 लिखा, 45 लिखा, 60 लिखा, 90 लिखा, उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक लिखा, 0 1 2 3 4 लिखा, रूट चढ़ा दिए सब में, 2 का डिवाइड कर दिया। अब 0/2 0, √1/2 1/2, क्लियर हो रहा है। √2 का √2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 √2 तो 1/√2, √3/2 एज इट इज, और देखिए इसका स्क्वायर रूट था 2 और 2/2 कितना 1। अब कॉस के लिखेंगे तो इसकी अपोजिट लिख देंगे, टेन के लिखेंगे तो इसका इसमें डिवाइड करते चलेंगे, साइन का कॉस में। जो कॉट के लिखेंगे तो टेन का अपोजिट करेंगे, लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंशन कर दिया। सेक के लिखेंगे तो कॉस के अपोजिट कर देंगे, और कोसेक की लिखेंगे तो साइन की अपोजिट कर देंगे। ये वैल्यूज जो आपको याद करनी है, ये आप आसानी से इजीली तैयार कर सकते हैं, क्लियर। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। अब एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो मैंने आपको वीडियो में जो समझाई थी टेबल, वो साइन 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस 60 कितनी होती है, कॉस 30 कितनी होती है √3/2, साइन 60 की ये और कॉस 30 प्लस साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की 1/2, √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 और 2 2 जा प्लस 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 2 जा। अब लेंगे एलसीएम, कितना होगा 4, 3 + 1 कितना हो गया 4/4, इट मीन्स 1, क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए 2 tan² 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आपको बताया था 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका लगाओ तो होल स्क्वायर माइनस साइन 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब 2 × 1 यानी 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3/4 माइनस के 3/4, 3 का 3 और 2 का 4 कैंसिल हो गया, 2 1 जा आंसर।
थर्ड पार्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, cos 45 क्या होता है 1/√, क्लियर, अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 2/1। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ हम 1/√2 एज इट इज लिखेंगे, अपॉन, देखिए यहाँ लेंगे एलसीएम, कितना का √3, तो क्या बचेगा 2 + 2√3, ऐसे लेना था तो आपको √3 2√3 इसका 1/√2 एज इट इज इनटू, ये ऊपर जाओ उल्टा हो जाएगा, √3/2 + 2√3। अब बच्चों ये साइन किसका है, अब हम इसमें करेंगे रेशनलाइजेशन, क्योंकि हम 9th में रेशनलाइजेशन सीखे थे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे। ये साइन किसका है, या एक काम और कर सकते हैं, चाहो तो आप √2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखिए √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3 अपॉन √2 का 2 में 2√2 प्लस √2 का 2√3 2√6। आप देखिए मैंने इसका सब मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ साइन किसका, प्लस का, तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 एज इट इज 2√2 प्लस 2√6 एज इट इज इनटू 2√2 माइनस 2√6 का ऊपर मल्टीप्लाई और 2√2 माइनस 2√6 का मल्टीप्लाई नीचे। अब देखिएगा √3 का 2√2 में 2√6 माइनस 2√18 अपॉन a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, इसका देखिए 2√6 माइनस 2√18 एज इट इज अपॉन इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 × 2 = 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 √6 का 6, तो 4 × 6 = 20, क्लियर। अब क्या करेंगे, 2√6 एज इट इज माइनस 2√18 एज इट इज अपॉन 8 - 24 माइनस की 16। अब मैंने क्या किया, अब हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेके 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन 6 माइनस की 16, 2 × 8 = 16। अब माइनस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, √18 पहले आएगा माइनस √6 बाद में जाएगा अपॉन 8। इस माइनस का हमने क्या करें, डिवाइड कर। अब √18 क्या लिखते हैं हम लोग, पता 3√2 माइनस के √6 अपॉन 8, दैट्स इट। फोर्थ पार्ट देखिए, साइन 30 मतलब 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 2/√3 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। अब ऊपर लेंगे एलसीएम, नीचे रख लेंगे एलसीएम, यहाँ एलसीएम लेंगे 2√3 2 से निकल गया, क्या बचा √3 प्लस 1 है, तो नीचे 1 मान लीजिए, 2√3 √3 से निकल गया √3, 2 × 2 = 4 अपॉन यहाँ भी 2√3 एलसीएम लेंगे, क्या बचेगा, √3 निकल गया, 2 × 2 = 4 प्लस 2 निकल गया √3 प्लस 2√3, क्लियर। 2√3 से 2√3 कैंसिल, क्या बचा √3 प्लस 2√3 यानी 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 2√3 3√3 प्लस 4। अब यहाँ साइन किसका है, प्लस का, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 - 4 और 3√3 - 4। मैंने क्या किया, रेशनलाइजेशन करने के लिए अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया। आज हो गया a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर
क्लियर, प्लस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3√3 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 3 का 9 और √3 का 3, तो 9 3 का 27 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर 60 अपॉन 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 4 का स्क्वायर 60। चेक करिएगा 27 और 60 कितना हुआ बच्चों, 43 माइनस 24√3 एज इट इज अपॉन 27 माइनस 11, 60 माइनस 27 माइनस 60 इक्वल टू 11। क्लियर, दैट्स इट। देखिए लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए। 5 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 और होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 2/√3 होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 यानी 1 और उसका होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, √3/2 होल स्क्वायर। अब देखिए 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। अब बच्चों देखिए 5/4 एज इट इज प्लस 16/3 एज इट इज माइनस 1। अब 3 और 1 4, 4/4 कितना होता है 1, तो ये नीचे हो गया, चाहे तो आप चाहो लिखना चाहो तो लिख लीजिए 3 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 यानी ये कैंसिल हो गया, 4/4 1 हो गया। अब ऊपर लेंगे एलसीएम कितना 12, 4 3 12, 3 5 15 प्लस 3 4 12, 4 के 60 64 माइनस 12, 3 और 1 कितना 4, 4/4 मतलब 1, ये तो खत्म हो गया। क्या बचेगा 15 और 69, 69 79 माइनस 12 अपॉन 12 कितना बचा 9 में से 2 7, 7 में से बन गए 6, 67/12।